नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम सुनते हैं आठों वारों की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो वो बूढ़ी माई सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जाने लगी। तो बहू से बोली, मेरा बेटा उठे तो उसे रोटी दे देना। बहू बोली, ठीक है, मैं दे दूंगी। जब सुबह बेटा उठा तो बोला, माँ मुझे रोटी दो। यह सुनकर उसकी पत्नी आई और बोली, ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है और ना ही रोटी है, कुछ कमा कर लाओ तो ही मैं तुम्हें रोटी दूंगी। वो बोला, मैं तो कमाना नहीं जानता हूँ, फिर क्या करूँ। लेकिन उसकी पत्नी ने एक नहीं सुनी। तो वो बोला, अच्छा तो तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटियां बनाई और अपने पति को दे दी और बोली, अब कमाकर ही वापस लौटना। वो बेचारा रोटियां लेकर अपने घर से चला पड़ा। आगे जाकर कुएं की पाल पर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा और बोला, हे प्रभु, मैं तो कमाना नहीं जानता। तब कार्तिकेय महाराज उसकी बात सुनकर ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और बोलने लगे, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो। वो बोला, क्या करूं, मेरी पत्नी ने कहा है कि जब कमा कर लाओगे तो ही वापस घर लौटना, तो ही तुम्हें रोटी मिलेगी, लेकिन मैं तो कमाना नहीं जानता। उसकी बात सुन भगवान बोले, मैं भी कमाना नहीं जानता, लेकिन मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ, जिनके जिनके तुम्हारे घर के अटूट भंडार भर जाएंगे। तो वो बोला, आप भी मुझे 8 वारों के नाम बता दो। भगवान बोले, तुम चावल के दाने लेना और पानी की घंटी लेना। जो बर्तन ढके हुए हो उनका मुंह है खोल देना। जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हो उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोम, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। ऐसी कहानी सुनकर वो अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, कुछ कमा कर लाए। तो वो बोला, हाँ, 8 वारों का नाम कमा कर लाया हूँ। पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो लाए हैं। फिर बोला, चावल के दाने, पानी की घंटी लाओ। जो बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर दो। जो ढके हैं उनका मुंह है खोल दो। पति ने कहानी कही, पत्नी ने कहानी सुनी। रविवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। ऐसी कहानी कहती ही उनके घर के भंडार बढ़ते चले गए। एक दिन को वो अपनी पत्नी से कहने लगा, बेटी के ससुराल जाकर उससे मिल आता हूँ। बेटी के यहाँ गया। बच्चे बोले कि नाना जी आए हैं, नाना जी आए हैं। बेटी बोली, नाना क्या लाए हैं। 2 दिन की मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हैं। फिर वो अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी मेरी 8 वारों की कहानी सुन ले। बेटी ने जवाब दिया, पिताजी मेरा मुंह है जूठा है। ये बात सुनकर वो भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आ गया तो कहने लगी, पिताजी आप अपनी कहानी अब मुझे सुना दो। तो पिताजी बोला, चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ। जो बर्तन उल्टे हैं उन्हें सीधा करो और जो ढके हैं उनका मुंह है खोल दो। पिता ने कही, बेटी सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। बेटी के भी भंडार भरते चले गए। वो टोकरी भर भर बांटने लगी। बेटी की पड़ोसन ने जब कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बाप अब कुछ नहीं लाया, ये जो इतना सामान बांट रही हो ये कहाँ से आया है। बेटी ने जवाब दिया, मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोले, अपने पिताजी को कहो कि वो हमें भी 8 वारों की कथा सुनाए।
पिता ने कहा, आज तो मेरा मुंह है जूठा हो गया है, लेकिन मैं कल कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने बेटे की पड़ोसन को भी 8 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उसके घर में भी अटूट भंडार बढ़ते चले गए। हे कार्तिकेय महाराज, जैसे ब्राह्मण की 8 वारों की कहानी से सबके भंडार भर गए, उसी तरह से कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय कार्तिक महाराज की।